खुदावन का शुक्र है कि एक बार फिर हम यहाँ जमा हैं और खुदावन की सिताइश और उसकी हजूरी और बुजुर्गी में खुदावन ने हमें शरीक किया है। हस्बे दस्तूर हम पतरस के पहले खत में हैं और वहीं से आज हम आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस पतरस रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला ईमानदारों के नाम पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 4वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और उसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। बस तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। पतरस यके बदीगरे उनको एतमाद में लेने के बाद उनके साथ कुछ जिम्मेदारी की बातें जो हैं आज हमारे सामने इस विर्द में उनके सामने वो रखता है। गुज़श्ता जब से हमने इस खत को शुरू किया है अब तक हम इसके 2 बड़े सवालों के बारे में देख चुके हैं कि पतरस उनको बताना चाहता है कि वो कौन है और बड़ी खूबसूरती के साथ वो उनको इस बात से आगाह भी करता है कि वो कौन है। और ये हमने पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 6वीं आयत में देखा कि वो फातेह है। खुदावंद यीशु मसीह में हर ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो फातेह गिना जाता है और फातेह होता है। उस पर किसी भी तरह की गुलामी का जुआ जो है वो नहीं रहता। और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि वो किसके जरिए से फातेह है। दूसरा सवाल जो है वो है कि वो किसके जरिए से फातेह है। ये भी हमने पहला पतरस उसका दूसरा बाब 7वीं आयत में देखा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो है वो फातेह है। ईमानदार पहले नंबर पर फातेह है, फतहमंद है और वो जीता हुआ है। और किसके वसीला से जीता है? उसका सिपा सलार कौन है, उसके आगे जंग करने वाला कौन है, उसकी हिफाजत करने वाला कौन है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और यूं आज हम तीसरे सवाल पर जो है वो गौर व खौज कर रहे हैं। आज तीसरा सवाल यहां पर हमारे सामने है कि जब हम फातेह हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस फतह के शरीक हुए हैं, तो क्या जिम्मेदारी है हमारी उसमें? क्या अब हमें करना है? किस तरफ हमें चलना है? और किन किन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? और इसी गरज से आज जो हमारा मजमून है, अनवान है, वो है मसीह यीशु में ईमानदार या बरगजीदा।